हेलो एवरीवन। आज हम एसएसटी का जो पेपर 2018 में आया हुआ था वही 60 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सीधा सीधा हम आंसर की ही बात करते हैं। बाकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल टीचिंग कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पुष्पभूत वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूत हो जाएगा आंसर हमारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था? तो मोरक्को का रहने वाला था। सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। अष्टाध्याय के लेखक कौन थे? तो पाणिनि को कहा जाता है। पहली बोस संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसने किया था? एस.आर. राव के द्वारा हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। स्थानीय शासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कांगड़ी गुरुद्वारी या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। हर्षवर्धन के समय कन्नौज में आयोजित धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? वाइनसॉन्ग। शिवाजी के राजा अभिषेक के समय कौन सा विद्वान पुरोहित उपस्थित था? गागा भट्ट थे। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो लेब्राडोर की जलधारा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम में स्थित है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी या रेंगुन मिट्टी से भी कहते हैं। समोच्च रेखाएं कंटूर लाइंस क्या दर्शाती हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान। वायुमंडल की परत किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। सैटेलाइट और सेटेलाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो भूमिगत जल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राडोर जलमरू मध्य को। गरजता चालीसा या प्रचंड चालीसा किसे एवं चीखता साठा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई कौन सा है? तो डाप्सन इकाई है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। सुंदरवन डेल्टा में किस वृक्ष का प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष का, इसीलिए उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब चलते हैं भाग 3 देखते हैं, नागरिक शास्त्र एवं संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस, जिसे यूएसएसआर कहते हैं। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? जिसे हम कहते हैं छुआछूत। यह अनुच्छेद
17 में है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसे लोकसभा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार दिया गया? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे पर दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया, 73वें संविधान संशोधन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा जिसे कहते हैं, किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। भारतीय रुपया का नया प्रतीक डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार ने किया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में जीएसटी वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद को दिया गया? अनुच्छेद 19A को। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्थान कौन सी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह किस खेती के विरोध में किया गया था? तो नील की खेती में दिनगटिया प्रणाली पर। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जी हैं। राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का कुल कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं कुल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह किससे संबंधित है? तो IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे जिनका संबंध उत्तराखंड से है? सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। भारत में योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? 1966 से लेकर। ओजोन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? तो A.G. टेंसले ने किया था।